हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग विद वंशिका। तो पिछली वीडियो में मैंने सर्वनाम की डिफाइन के बारे में बताया था कि कैसे बच्चों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को क्लियर करें। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके 6 भेद के बारे में पढ़ेंगे और इसके डेली लाइफ से जुड़े कैसे एग्जाम्पल ले, उसके थ्रू कैसे समझाए वो सीखेंगे। तो इसके 6 भेद के नाम पहले मैं आपको बता देती हूँ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक के बारे में। 6 डायरेक्ट है, बस एक पुरुषवाचक है उनमें से, जिसके 3 में डिवाइड कर दिया गया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक। तो इन 3 पुरुषवाचक के बारे में बच्चों को कैसे समझाए, बच्चों को कैसे डिफ्रेंशिएट करवाए। तो सबसे पहले है उत्तम पुरुष। सबसे अच्छा जो समझाने का तरीका रहेगा बच्चों को, उत्तम, उत्तम का मतलब तो पता होता है बच्चों को। उत्तम मतलब जैसे हम रिमार्क देते हैं ना, वेरी, अति उत्तम, मतलब सबसे अच्छा। अब बच्चों से पूछना है सबसे अच्छा कौन है, सब बच्चे बोलेंगे मैं। तो वहीं पे बच्चों को मीनिंग बताना है। उत्तम मतलब मैं। जब अपनी बात हो, जब आप बात कर रहे हो, तो वो होता है उत्तम पुरुष वाचक। अब आप कोई वो तो हो नहीं, आप किसी के साथ तो बात कर रहे होगे ना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारी बात को सुन रहा होता है, वो होता है मध्यम पुरुष। मध्यम मीन्स मिडल, बीच का, है ना। तो मध्यम पुरुषवाचक हम उसके साथ कैसे करके बात करते हैं, ठीक है, आप करके, तुम करके, आपका, हमारा, इस वर्ड का यूज करते हुए। आप कैसे हो, आप कहाँ गए थे, आप आ गए, है ना, आपने ये कर लिया, तो आप करके हम बात करेंगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हो, आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष, और मैं क्या हो गए, उत्तम पुरुष। अब जो लास्ट क्या है, अन्य पुरुषवाचक। अन्य का मतलब क्या होता है, अदर। अब हम, मैं और आप मिलके किसी थर्ड पर्सन की बात करें, अरे पता है वो नहीं आया है, वह देखना वो तो लड़ रहा है, वह तो खेल रहा है ना। जब हम दोनों किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो हमारा अन्य पुरुषवाचक होता है। तो पुरुषवाचक के 3 भेद है। उत्तम पुरुष जिसमें हम अपनी बात करते हैं, मध्यम पुरुष जिसमें हमारे सुनने वाले की बात करते हैं, और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जिसकी हम दोनों बात कर रहे होते हैं, वो हमारे बीच में अभी नहीं होता है, तो वो होता है वह, वो। अब सेकंड हमारा आता है निश्चयवाचक। निश्चय मतलब फिक्स, जो चीज़ फिक्स है। अब जैसे ये जो पेन है, ये मेरा है, मेरा पेन, मेरी किताब, उसकी, उसका घर, उसका भाई। तो जो चीज़ फिक्स होती है वो हमारा क्या होता है, निश्चयवाचक। वो क्या होता है हमारा निश्चयवाचक। जो चीज़ पक्की होती है, जो चीज़ क्या होती है हमारी पक्की, ये मेरी किताब है, ये मेरे शिक्षक है, ठीक है। अब जैसे रवि एक होनहार छात्र है, वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता है, वह अपनी कक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ता है। जो वह शब्द किसके लिए हुआ है, रवि के लिए, तो क्योंकि रवि फिक्स है, वह क्या है, रवि फिक्स है, वो हो गया निश्चयवाचक। अब इसी का अपोजिट लेते हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जो चीज़ फिक्स नहीं है, जिसका हमें ऑनर का नहीं पता। तो आपने सबसे इजी तरीका क्या है, आपने क्लासरूम बंद करना है और बाहर से किसी को बोल देना खटकाने के लिए, तो डोर लॉक करने के लिए। तो अब क्या, जब डोर लॉक की आवाज़ होगी तो आप क्या कहोगे, देखना कौन हो सकता है दरवाजे पे, कोई आया है, कोई आया है, कोई भी हो सकता है, सर हो सकता है, मैम हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। इसका जवाब हमें नहीं पता, क्योंकि इसका जवाब है नहीं हमारे पास, अभी अनिश्चय है, फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है। आपने करना है, एक टोकरी लेनी है, उसमें बहुत सारा सामान रख देना है, और बच्चों को एक एक करके देखना, इसमें से कुछ निकालो, इसमें से कुछ निकालो। कुछ भी निकल सकता है, किसी के बच्चे हाथ में पेंसिल आ सकती है, किसी के बच्चे के हाथ में रबड़ आ सकती है, तो कोई, कुछ। देखना मेरी आँख में कुछ गिर गया है, मिट्टी हो सकती है, कंकड़ हो सकता है ना, तो कुछ, कोई। तो ये सारे क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक। इसके बाद हम थर्ड लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो हम बचपन से क्वेश्चन आंसर करते आते हैं, जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपने आपने तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, जो क्यों है, यह किताब किसकी है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपने आंसर देना और बच्चों को क्वेश्चन बनाने के लिए देना है। अब जैसे यह किताब राधा की है, बच्चों को बोलो, बच्चों से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यह किताब किसकी है, मुझे 2 आम चाहिए। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मुझे कितने आम चाहिए, मुझे कितने आम चाहिए, जिसमें आएगा किसकी, कोई, कितना, ये सारा हमारा, को, कहा, किसकी, कौन, ये सारा क्या है हमारा प्रश्नवाचक।
थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ। बच्चे अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक में कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना, प्रश्नवाचक में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है और उसका जवाब हमेशा फिक्स रहता है कि यह किताब किसकी है, तो ये किताब राधा की है, जो इसका आंसर होगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। पर अनिश्चयवाचक में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, अनिश्चयवाचक में पूर्ण विराम लगा हुआ होता है सेंटेंस में, ठीक है, और उसका आंसर फिक्स नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों का जो वर्ड का कोई, कुछ, और वही अपोजिट में क्यों, किसका प्रश्नवाचक में पूछा जाता है। तो इस कंफ्यूजन का सबसे इजी हल यही है कि प्रश्नवाचक के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, अनिश्चयवाचक में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ होता है। इसके बाद हमारा आता है निजवाचक। क्या है? निजवाचक। निजवाचक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपने बच्चे से पूछना है, किसी बच्चे, ये कॉपी है, ये इसमें काम किसने किया है, इसमें काम किसने किया है? बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो इसमें काम खुद ही किया है, मैंने तो किसी की हेल्प नहीं ली है, मैंने तो ये काम अपने आप किया है, स्वयं किया है, ठीक है। तो जो खुद है, स्वयं है, ये क्या है? निज है। निज, जो अपना काम हम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, वो निजवाचक कहलाता है। अब आता है संबंधवाचक। क्या आता है? संबंधवाचक। संबंध का मतलब क्या होता है? कोई रिलेशन। रिलेशन कभी एक से नहीं बनता है, रिलेशन के लिए दो चीजें चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों को करवाने के लिए कैसा करना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जो भी ये काम जल्दबाजी से करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। किसको समझ में नहीं आएगा? इसका रिलेशन किसका है? जो जल्दबाजी में करेगा, जो जल्दबाजी में करेगा। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की होगी और बच्चों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल देते हुए ही हर ग्रामर के टॉपिक को आप आगे करके समझाइए। थैंक यू।